नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारे बच्चे स्क्रीन के सामने जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप अपने 1 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन को एक्सपोज करते हैं, जब आपका बच्चा टीवी देखना शुरू करता है या मोबाइल देखना शुरू करता है, हमको लगता है कि बच्चा खुश हो रहा है। ऑफ कोर्स वो खुश होता है, हम भी खुश होते हैं जब स्क्रीन सामने होती है। उसमें जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, जो गाने चल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वी फील कंफर्टेबल, वी फील पीस, बहुत शांति है, दुनिया का कोई झंझट ही नहीं है। आराम से टीवी देखो, मज़े करो, आराम से मोबाइल पे वीडियोस देखो, रील्स देखो, मज़े करो। कोई काम ही नहीं है। बच्चे को 1 साल से छोटे बच्चे को बेसिकली कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ अपना रेस्ट करना है, अपने माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। उनका फिजिकल माइलस्टोन्स का टाइम है। वो आसपास की चीज़ों को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं। मम्मा की आवाज़ सुनते हैं, पापा की आवाज़ सुनते हैं, दरवाजे की आवाज़ सुनते हैं, गाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। मम्मा गुनगुना रही है, भजन गा रही है, दादी कुछ कह रही है, दादाजी कुछ कह रहे हैं। वो ये सारी बातें सुन सुन के ये सब रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, इनको कॉपी करने लगते हैं और इसी तरह से वो सीखते सीखते बड़े हो जाते हैं। हमें बच्चे को ही सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा देखो दादी है या बेटा ये भजन गाओ। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपकी मम्मी खाना बनाते हुए अगर कोई भजन या गाना गुनगुनाती थी तो बाय चांस वो आपको आ जाता है, आपको बैठ के सिखाया नहीं गया था। बट अगर हम अपने बच्चे को स्क्रीन दे देते हैं तो बच्चे का जो ये नेचुरल ऑडियो विजुअल इनपुट है, मतलब सुनकर और देखकर जो चीज़ें वो समझ रहा है, ये ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि हमारी आवाज़ और हमारे विजुअल से कई गुना बेहतर विजुअल्स और ऑडिटरी स्टिमुलाई बच्चे को स्क्रीन से मिलना शुरू हो जाते हैं। उसका कलर कॉम्बिनेशन हमारे जैसा बोरिंग नहीं होता। हम लोग इतने वाइट कलर्स, नियॉन कलर्स एंड हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो में बात नहीं करते हैं। जिस तरह से स्क्रीन पर अगर बच्चे ने मोबाइल राइम्स देखी हैं या उनकी आवाज़ें सुनी हैं तो बच्चा हमारी आवाज़ और हमें आवाज़ सुनने के लिए अब बाध्य नहीं है। वो हमारी आवाज़ को फॉलो ही नहीं करेगा क्योंकि उसने वो आवाज़ सुनी है जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की है। डॉल्बी डिजिटल साउंड्स हैं, बहुत अलग अलग तरह की सॉफ्टवेयर्स हैं जो साउंड यूज़ करते हैं और वो आवाज़ हिप्नोटाइजिंग होती है। स्पेशली कुछ कलर्स, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स और कुछ चैनल्स तो बहुत हिप्नोटाइजिंग है। उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि पर्टिकुलर ये वाले चैनल्स देखकर तो बच्चे हिप्नोटाइज हो ही जाते हैं। सिमिलरली अगर बच्चे ने विजुअल्स में कार्टून्स देखे हुए हैं, अगर आपके बच्चे ने कोई भी देखा है, माशा देखा है, पापा देखा है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमारे जैसे नहीं है। हम लोग सिमिलर रूटीन में होते हैं, मोनोटोनस होते हैं। हमारी दुनिया ऐसी परियों की दुनिया या कलरफुल दुनिया नहीं होती है। जब बच्चे ने वो दुनिया देखकर ही दुनिया सीखी समझी है, वो आवाज़ें सुनकर ही दुनिया को समझा है, तब बच्चा हमारे बीच में कैसे सर्वाइव करेगा। वो हमारी लैंग्वेज को, हमारी इनपुट्स को, हमारी एक्टिविटीज़ को कैसे अप्रिशिएट करेगा, कैसे सीखेगा। टाइम लगेगा। और अगर आपके बच्चे का ये जो ऑडियो विजुअल इनपुट स्क्रीन से है वो 2 या 4 घंटे से ज़्यादा रहा है 1 साल की उम्र के पहले, तो पेरेंट्स दिस इज़ अ ग्रेट रेड फ्लैग। आपका बच्चा लैंग्वेज डिले, लर्निंग डिले, बिहेवियर इश्यूज़, सेंसरी इश्यूज़ सबका शिकार हो सकता है। बच्चे जब स्क्रीन देखते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं। पहली चीज़, बच्चा स्क्रीन देखते हुए शांत बैठा रहता है। दूसरी चीज़, बच्चा स्क्रीन देखते हुए सेम कंटेंट को रिपीट करता है। रिपीट में भी या तो गुनगुनाता है या एक्शन करता है, या बच्चा स्क्रीन चालू है पर वो सिर्फ जंप कर रहा है, फ्लैप कर रहा है, खुश हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। हम खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा खुश हो रहा है। बच्चे ने स्क्रीन को देख के कुछ सीखा नहीं है। बच्चा स्क्रीन को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई रिपीट, पहला बच्चा शांत बैठा है, सिर्फ लॉस्ट है। दूसरा, बच्चा स्क्रीन को देखकर कंटेंट रिपीट कर रहा है, या तो फिजिकली या वर्बली। या बच्चा स्क्रीन देख रहा है पर जंप कर रहा है, खुश हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, फ्लैपिंग बढ़ गई है, टोज वॉक बढ़ गया है, जंप बढ़ गया है, स्पिनिंग बढ़ गया है, गोल गोल घूम रहा है, यहाँ से वहाँ दौड़े जा रहा है, पीछे गाना चल रहा है, वो यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। अब बंद करने के बाद क्या होगा, जो बच्चा लॉस्ट है या तो वो गुस्से में जाएगा या लॉस्ट ही रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने स्क्रीन बंद कर दिया, ठीक है, हम अपना दूसरा काम करने लगे। जो बच्चा राइमिंग कर रहा है, जो ऑब्जर्व करके कॉपी कर रहा है, वो बंद करने के बाद भी कॉपी कर सकता है या कॉपी नहीं भी कर सकता। वो अपना काम करने लगेगा या सेम कंटेंट को काम करते करते रिपीट करेगा। खेल रहा है पर वो वही वही राइम गा रहा है, बेबी शार्क डू 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 गाए जा रहा है और खेले जा रहा है। तीसरा बच्चा जो कि फ्लैप कर रहा था, उसका एग्रेशन का चांस है। अगर आपने स्क्रीन बंद किया है तो उसको गुस्सा आएगा, वो तोड़ेगा फोड़ेगा चीज़ों को, बहुत एंग्जाइटी में जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। बिल्कुल शांत होकर बैठ गया, एज इफ दुनिया ख़त्म। हमको लगेगा स्क्रीन बंद करने के बाद हमारा बच्चा डिप्रेशन में है,
हम एज पेरेंट्स बेचारे दुखी होकर फिर से स्क्रीन चालू कर देते हैं। बच्चा दुखी हो रहा है, कोई ना, फिर से स्क्रीन शुरू कर दो। तो यहाँ 3 तरह के बच्चे थे, राइट। ये 3 तरह के बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स छुपे हुए हैं। जो बच्चा पहले भी लॉस्ट था और बाद में भी लॉस्ट था, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 99% उस बच्चे को एक्चुअल में स्क्रीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या ये बच्चों सिवियर क्लासिक ऑटिज्म हो सकता है जिसका लैंग्वेज एंड लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड है, ठीक है। इसके लिए 100% असेसमेंट चाहिए। यहाँ हमने 2 वेरिएशन लिए हैं, एक जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना पहले ना बाद में, और अपना रूटीन काम कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा जो सिवियर क्लासिक ऑटिज्म का केस है, उसको स्क्रीन से फ़र्क नहीं पड़ा, बट बेसिकली उसका लैंग्वेज और लर्निंग को रिसीव करने का जो पैटर्न था वो ही ब्रेक है, वो है ही नहीं, मतलब डेवलपमेंट डीले है। दूसरा बच्चा जो स्क्रीन के साथ राइमिंग भी कर रहा था, स्क्रीन बंद होने के बाद राइमिंग कर भी सकता है, बंद भी कर सकता है, ये बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर सिग्नल है। अगर आपका बच्चा स्क्रीन के साथ राइमिंग करता है, इमिटेशन करता है, स्क्रीन बंद होने के बाद भी राइमिंग इमिटेशन करता है या नहीं भी करता है, इन बच्चों के साथ आप इंटरैक्ट करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा होम इंटरवेंशन थेरेपीज़ देंगे और प्रॉपर थेरेपीज़ देंगे, तो ये बच्चे जल्दी ठीक होंगे, ठीक है। नाउ तीसरा बच्चा जो कि फ्लैपिंग कर रहा था और टीवी बंद, स्क्रीन बंद होने के बाद या तो डिप्रेशन में चला गया है या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में चला गया, ये बच्चा क्लासिक ऑटिज्म की तरफ है। क्योंकि जो क्लासिक ऑटिस्टिक किड्स होते हैं उनको स्क्रीन से एफिनिटी होती है, उनको स्क्रीन के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिपीटेड कंटेंट है, वही वही का साउंड्स, वही वही कलर कॉम्बिनेशंस उसके सामने आ रहे हैं। ऑटिज्म ब्रेन परसीव्स ऑलवेज रिपीटेशंस, उनको एक पैटर्न्स पसंद आते हैं, स्क्रीन में पैटर्न्स मिलते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो स्क्रीन के साथ घंटों बिजी रह सकते हैं, शांत बैठे रहेंगे, उचकने कूदने लगेंगे, फ्लैपिंग करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, वहीं खा लेंगे, वहीं पी लेंगे। स्क्रीन बंद करोगे तो रोएंगे गाएंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे या वहीं सो जाएंगे, या कुछ बिहेवियर बढ़ सकते हैं, हेड बैंगिंग बढ़ सकता है, इस तरह से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, माइल्ड ऑटिज्म के जो केसेस होते हैं उनको स्क्रीन से एफिनिटी होती है, स्क्रीन बंद करने के बाद दे आर हैप्पी, और स्क्रीन बंद करने के बाद बच्चे बहुत जल्दी आपसे इंटरैक्ट करते हैं, बल्कि वो स्क्रीन देखकर गुस्सा होते हैं, उनको लगता है इसको हटाओ मेरे सामने से, मुझे स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ खेलना है। उनका इंटरेक्शन स्क्रीन ज़ीरो करने के बाद विद इन 3 मंथ्स 30 से 40% बढ़ जाता है। आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टाइम, बिहेवियर, ये तीनों चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आता है। ये माइल्ड ऑटिज्म के केसेस होते हैं, प्लस वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस भी हो सकते हैं, और इनके रिकवरी चांसेस 100% होते हैं। सो आई होप आपके बच्चे के स्क्रीन बिहेवियर और उसके पैटर्न को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है, कैटेगरी डायग्नोसिस के पीछे मत पड़िए। अगर आपको आपके बच्चे में कोई भी एज रिलेटेड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिख रहा है कि इस उम्र में बाकी के बच्चे ये करने लगे, मेरा बच्चा नहीं कर पाता है, देयर इज़ अ टाइम फॉर असेसमेंट। मेरे पास इंक्वायरीज 10, 11, 12 साल के बच्चों की भी आ रही हैं जो बेसिकली इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। इतना स्क्रीन देख लिया है, इतना ज़्यादा वीडियो गेम्स खेल लिया है, इतना ज़्यादा मोबाइल पे गेम खेला है या वही वही कंटेंट्स देखा है रील्स स्क्रॉल करके, कि उनकी नेचुरल सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। जब वो विदाउट स्क्रीन होते हैं तो वो ब्लैंक होते हैं या बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, क्या करूँ मैं, बोर हो रहा हूँ, चालू करो, आपने मेरी टीवी बंद करा दी है, मेरा मोबाइल छीन लिया है, मैं बोर हो रहा हूँ, एग्रेशन बढ़ जाता है। तो ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी है एंड एक्चुअल में रेड फ्लैग है, क्योंकि ये जेनरेशन आगे जाकर आपके जैसे सोचने और समझने के लिए काबिल नहीं रह गई है। हम इनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स अलर्ट नाउ, दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर अलर्ट। अपने किसी भी उम्र के बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए, नॉट मोर देन 2 आवर्स। 2 साल तक के बच्चों का 0 स्क्रीन आवर, 5 साल तक के बच्चों का 30 मिनट्स, अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो 5 साल तक के बच्चों का 30 मिनट्स, दैट टू विद पेरेंट्स इंटरवेंशन, ये टोटल स्क्रीन टाइम है। 5 साल से ऊपर के बच्चों का आप 1 आवर दे सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर पेरेंटल इंटरवेंशन ज़रूरी है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं स्क्रीन के साथ। 8 साल से ऊपर के बच्चों का 2 घंटे का दे सकते हैं स्क्रीन, बट आपका इंटरवेंशन बीच में ज़रूरी है, उनका फिजिकली खेलना ज़रूरी है, उनका बाहर जाना ज़रूरी है, दोस्तों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं है। और ये स्क्रीन टाइम पढ़ाई मिला करे, अगर आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं तो 2 आवर्स स्क्रीन टाइम पढ़ाई मिला करे, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठा है ना बच्चा, दिस इज़ कंबाइंड
पढ़ रहा है, खेल रहा है, टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, कार्टून्स देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्रीन टाइम इज़ एग्रीगेट ऑफ स्क्रीन टाइम, दैट इज़ ओनली 2 आवर्स। 8 साल से ऊपर, उसके पहले जितना कम हो उतना बेटर है। नहीं तो आप अपने बच्चों को आपके जैसे स्मार्ट नहीं बना सकते हो। सो यू आर स्मार्ट, योर चाइल्ड शुड बी स्मार्ट, एंड फॉर अ स्मार्ट चाइल्ड यू हैव टू बी अ स्मार्ट पेरेंट। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।